ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान द्वारा एक और खुली लूट। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना में जमकर भ्रष्टाचार के बाद अब विशेष पिछड़ी पहाड़ी कोरवा जनजाति के लिए बनी योजनाओं में जमकर लूट। आंखें मूंदे बैठे हैं अधिकारी, जनता की आवाज सुनाई नहीं देती। लगातार शिकायत, लेकिन इस संस्था के विरुद्ध सुनने वाला कोई भी नहीं। कलेक्टर से लेकर जिला सीईओ और जनपद सीईओ तक किसी को नहीं देती है सुनाई। राष्ट्रपति दत्तक पुत्रों की सुनने वाला सरगुजा में कोई नहीं। सरकार लोगों को स्वावलंबी बनाने, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने लगातार प्रयासरत है, लेकिन सरकारी योजना धरातल पे आते ही अधिकारियों एवं एनजीओ के आपसी तालमेल से भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। सरगुजा जिले के विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आई योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, किंतु भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संलिप्तता है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आदिवासी एवं विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए संचालित इन योजनाओं पर इस जिले में एक ही संस्था लगातार कार्य कर रही है और लगातार भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है। मामला न्यायालय से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंचा, लेकिन कार्रवाई कहीं से नहीं होती। मतलब साफ है कि आदिवासियों एवं विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए संचालित योजना में भ्रष्टाचार हेतु सभी जगह से इस तथाकथित एनजीओ ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान को लूट की खुली छूट मिली हुई है। इस संस्था को ऊपर से लेकर नीचे तक सबका संरक्षण मिला हुआ है। तभी तो ब्लॉक में नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी अभियान में जमकर भ्रष्टाचार करने के बाद भी इसे ही दूसरी योजनाओं में लूट मचाने का लाइसेंस मिला हुआ है। विशेष पिछड़ी जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवाओं की योजना में जिले में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, शिकायत भी हो रही है, लेकिन जिले के कलेक्टर है कि मुख्य दर्शक बने बैठे हुए हैं। पहले भ्रष्टाचार होता है पहाड़ी कोरवाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण के नाम पर, फिर भ्रष्टाचार होता है पहाड़ी कोरवाओं को इलेक्ट्रीशियन बनाने के नाम पर हर जगह कुछ हजार खर्च कर। योजनाओं से अनजान भोले भाले आदिवासियों से हस्ताक्षर लिए जाते हैं, लेकिन जिनके लिए यह योजना उनको मिलता है जीरो। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, जीरो। 45 दिन का प्रशिक्षण कहीं 2 दिन में समाप्त कर दिया जाता है तो कहीं 1 हफ्ते में। 20 से 25 हजार के किट के नाम पर 200-400 रुपए का उपकरण पकड़ाकर योजनाओं को सफल और पहाड़ी कोरवाओं को ड्राइवर एवं इलेक्ट्रीशियन बना दिया जाता है। इलेक्ट्रीशियन बनाने की जो जानकारी सूचना के अधिकारी के तहत मिली है, उसे जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह इलेक्ट्रीशियन बनाने का प्रशिक्षण 50 से 60 साल की उम्र की महिलाओं एवं पुरुषों को दिए गए, जिनको अब ऐसे प्रशिक्षणों का आवश्यक शायद नहीं है। प्रशिक्षण के नाम पर 1 दिन का कार्यक्रम आयोजित हुआ और अनपढ़ लोगों से अंगूठे का निशान लिए गए। जो हस्ताक्षर कर सकते थे उनसे हस्ताक्षर और समोसे खिलाकर 45 दिन का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया। इस विषय में जानकारी निकालने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे से आइए जानते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई कि आखिर क्यों हितग्राहियों को लेकर बतौली थाना पहुंचे। किस विभाग में किस तरह की धांधली हो गई है और क्या जानकारी प्राप्त हुई आपको? ये आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग और विशेष संरक्षित पहाड़ी कोरवा, इन लोगों की योजनाओं में जो लूट हुई है उसके बारे में जानकारी है मेरे पास। इसमें हुआ क्या, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार विशेष संरक्षित पहाड़ी कोरवा जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, उनके लिए करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपया इस संभाग में आता है। सरगुजा जिला में भी करोड़ों से ऊपर आता है और उस योजना की राशि को यहाँ का परियोजना अधिकारी JR नागवंशी और संबंधित सीईओ यहाँ अपने सरगुजा में जो है जिला में फर्जी सीईओ लोग को बैठा के रखा गया है। आदिवासी विकास के हैं वो लोग, उनके माध्यम से पूरी योजना की राशि को हजम कर जा रहे हैं, जिसमें एक है एनजीओ। ये लोग एक एनजीओ को पटाए हैं और उस सभी मिलके योजनाबद्ध साजिश रचते हैं, पूरी की पूरी राशि डकार जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। यहाँ तक कि ये लोग फर्जी दस्तावेज भी तैयार नहीं करते हैं। जब मैं मांगता हूँ तो बाद में अब तैयार करते हैं, जो पूरी तरह सरासर फर्जी है। और इसके बाद भी थाना पुलिस जब जाते हैं, पता नहीं वो एनजीओ वाला थवीरो राम बारिक जो है, इतना बड़ा मतलब डकैत कहिए उसको, शासकीय योजना का लुटेरा, जिसके विरुद्ध शासन प्रशासन भी मौन हो जाती है। ये योजना अभी जो मैं जानकारी दे रहा हूँ जनपद पंचायत बतौली की है। 9,45,000 रुपये आए थे पहाड़ी कोरवा युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण इलेक्ट्रीशियन बनाने के लिए, जिसमें अंबिकापुर का JR नागवंशी जो है बता दिया, वहाँ का सीईओ को, जनपद पंचायत सीईओ का कार्य एजेंसी, उसने अवैध रूप से दे दिया वही एनजीओ को। एनजीओ जो थवीरो राम बारिक है, इसने क्या किया, गांव में गया, पहाड़ी कोरवा लोगों को बुलाया
वहाँ का एक आंगनबाड़ी केंद्र में ग्राम पंचायत घोघरा, और 2-2 समोसा खिलाया। मात्र आधा घंटा का टाइम था इसका। समोसा खिलाया, टेंट लगाया, बैनर पोस्टर लगाया, और इनका पाना पेचकस 4-5 लोगों को बांटा है। पाना पेचकस छोटे छोटे बच्चों को खेलने लायक है। वो लगभग अधिकतम बता रहा हूँ 150 रुपये का सामान होगा। फिर 27 लोगों का प्रशिक्षण, मतलब इलेक्ट्रिशियन बनाने का फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिया। 9,45,000 रुपया निकल के खा गए। जानकारी मांगा, बड़ा मुश्किल में तो जानकारी अभी जो दिया फर्जी बना के, उसमें 70 साल 75 साल के महिलाएं हैं, और तो एक आदमी उसमें मर गया। और इसमें देखिए दे रहा है 100 रुपया प्रति हितग्राही टेबल चेयर पर बैठने का। मतलब 45 दिन में एक हितग्राही 4500 रुपया हो गया टेबल पर या कुर्सी पर बैठने का चार्ज। 300 रुपया में तो आजकल मिल जाता है कुर्सी। 4500 रुपया क्यों खर्चा कर दिया? उनको कुर्सी भी नहीं दिया, दे देता ना। तो एक दिन तो गया था खाना पूर्ति करने। इसके बाद देखिए ट्रेनर का चार्ज लगाया। अभी जो फर्जी बिल बनाया है 150 रुपया 45 दिन का दिखाया है। 45 दिन किया, 150 गुना 27, मतलब 27 लोगों को, 27 लोगों का एक ट्रेनर जो प्रशिक्षण दे रहा है उसका 4,050 रुपया, मतलब 1,21,500 रुपया इसका मंथली पेमेंट है इस ट्रेनर का। इसका सैलरी भी कहीं नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। इसके बाद टी एंड ब्रेकफास्ट देखिए, टी, हम लोग जो टी पीते हैं TEA होता है टी, ये कौन वाला टी है? TEE, टी एंड ब्रेकफास्ट। इसके बाद टूल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने मटेरियल जो सामान दिया 2500 रुपया का है। इसके बाद रॉ मटेरियल बता रहा है 10,000 रुपये का। 1500 रुपया स्टेशनरी, 5,250 रुपया का सर्टिफिकेशन है, जबकि किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये सब फर्जी है। इसके आधार पर बिल मिल गया, पूरा पैसा निकाल के खा गया है हराम को। तो इसका लेके हम लोग गए कल हम लोग गए थे थाना में, बतौली थाना में दिए कि इसके ऊपर FIR करो, प्रमाणित दस्तावेज है। महिला लोग भी जाकर के बोले कि मैं 70 साल 75 साल मैं तो गई भी नहीं हूँ, मेरे नाम से पैसा कैसे निकल लिया। तो वहाँ का TI का कहना है कि नहीं, अभी बात हुआ है ऊपर से साहब लोगों से, उनके मार्गदर्शन में जांच पड़ताल होकर तब FIR होगी। तो FIR अभी नहीं किए हैं, हालांकि बयान हो गया है। 14-15 महिला लोग, पुरुष सब बयान भी दे चुके हैं। हम लोग FIR चाहते हैं, और यदि नहीं होगा तो यहाँ से लेके हम राज्यपाल भवन में भी बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, या राष्ट्रपति भवन में जाके बैठना पड़े धरना में, इसको मैं जेल भेजूंगा। क्या लग रहा है उच्च अधिकारी और जो, हाँ, सब मिले हुए हैं। ये बताइए, इतने बड़े बड़े मंत्री लोग हमारे संभाग में 1 दर्जन तो मंत्री हैं, और पहाड़ी जनजाति है, आदिवासियों की योजना की लूट हो रही है, किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या संभव है? चुप लगाए हुए हैं तो सबका मिली भगत है, और उनको क्यों संज्ञान में नहीं आ रहा है? तो इसके बारे में और किसी को ज्ञापन सौंपा है आपने? किसी को जानकारी दी है? केवल FIR अभी कराने के? नहीं, अभी तो FIR, क्योंकि इसके पहले भी जो हम कराए थे हमने सबको दिया। जब मैं देता हूँ, अभी धौरपुर का एक कांड आप सुने होंगे, पहाड़ी कोरवा को प्रशिक्षण दिया था। ये 2-2 समोसा वाला चमत्कारी NGO है, 2 समोसा खिलाता है, चट से बन जाते हैं ड्राइवर। तो यह मामला है सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक का, जहां पर पहाड़ी कोरवाओं को इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण देकर सरकार उन्हें स्वावलंबी एवं स्वरोजगार के रास्ते ले जाकर उनमें हुनर विकसित करने का दावा कर रही है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि धरातल पर योजना का संचालन हो ही नहीं रहा, और कागजों के दम पर रुपए का अपहरण कर लिया जा रहा है। बतौली थाना में एक सामाजिक कार्यकर्ता लव कुमार भी हितग्राहियों को लेकर पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कैसे हुआ इस योजना में भ्रष्टाचार। मैं प्रदेश सचिव हूँ राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी का। RTI और सामाजिक कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे जी के माध्यम से मुझे इस बारे में जानकारी मिली है। और जिस तरीके से आदिवासियों और के नाम पर जो संरक्षित जनजातियां हैं, इनके नाम पर करोड़ों रुपए की राशि आती है, और उनको इस तरह का आप देख पाएंगे, ये जो है इसका जो मूल्य है, देख पा रहे हैं आप, 2 पेचकस, ये जो प्रशिक्षित किट है, हाँ, प्रशिक्षण किट है, इसका कीमत 12,500 रुपए, जिसका वास्तविक मूल्य यदि आप देखें तो 400-500 रुपए होगा। और 2 दिन का मीटिंग बुलाते हैं इनका, और ये लोग सीधे साधे लोग हैं। 2 दिन का मीटिंग बुलाए, नाश्ता पानी कराए, ये किट दिए, फोटो खिंचवाए, और उसके बाद सर्टिफिकेट जारी कर दिए। हद तो तब हो गई जब 70 साल की महिला को भी जो है इलेक्ट्रिशियन बना दिए, इतना बड़ा किट देके। उनको बल्ब लगाने भी नहीं आता होगा। महिला का नाम क्या है जिन्हें इलेक्ट्रिशियन बनाया गया? ये महिला
का नाम है दाई तोर? मंगनी। तो तौले इलेक्ट्रिशियन के प्रशिक्षण दही है तो नहीं भेटा से माने तो भेटा चल ठीक ठीक। तो इस तरह का जो है भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर आदिवासी संरक्षित जनजातियों के नाम पर किया जा रहा है और ऐसे अपराधियों के ऊपर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम ये मानेंगे कि सरकार जो है जानबूझकर इस तरह के कार्य को बढ़ावा दे रही है। ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं होगी तो हम आगे भी आंदोलनात्मक कार्रवाई करने हेतु बाध्य होंगे। धन्यवाद। तो लव कुमार जो किट आपको दिखा रहे थे उस किट की सरकारी कागज पर कीमत है 25,000 रूपए। इतना ही नहीं, इस प्रशिक्षण में एक हितग्राही पर सर्टिफिकेट एवं अन्य खर्च के नाम पर 5,250 रूपए काटे गए हैं, जबकि हितग्राहियों को अब तक कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। आप देखिए वह सरकारी दस्तावेज जो सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुआ है। इस दस्तावेज के अनुसार एक यूनिट पर खर्च 35,000 बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार की यह कैसी योजना है जिसमें रुपए तो खर्च हो रहे हैं लेकिन उसका फायदा जिन्हें मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। सवाल कई हैं लेकिन जिम्मेदार सवाल से बचते हैं और जांच कराएंगे बोलकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले लुंड्रा ब्लॉक के डुमराडी में इस तरीके से ड्राइविंग प्रशिक्षण के नाम पर विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को पहले हुनर देने का नाम पर ठगा गया, फिर ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं दिया गया और जब उन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक की तब उन्हें धमकाया गया और रुपए का लालच देकर मामले में सुलह करने का दबाव बनाया गया। इन सब के बावजूद पीड़ित पक्ष लगातार घूमता रहा, उच्च अधिकारियों से जांच की मांग करता रहा, थाने में रिपोर्ट लिखाने भी गए लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यह हाल है छत्तीसगढ़ प्रदेश में विशेष पिछड़ी संरक्षण पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों का, जहां उनके सुनने वाला कोई नहीं है। सुनिए इस दौरान जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने क्या बताया था। मंगल का बता तो दुकान पैसा दे ब्राह्मण ला जाई रही तो महावत खान कथी थे 7,000 8:30 बजे राती दही और फिर 11 बजे नहा धोआ के आवन ते समय 20,000 रोजगार दही काबर देगा तो पैसा। अब बोला हमन ला कुछ नहीं बताबे नहीं करिस, बस देख के चल दही का करा था तुम बोला अब जरा धाम का करही तो फिर अपन को पैसा ला वापस दो कर देबो केला। अब आज पैसा लेके आया एसपी पास क्या बोले आज तुम कहाँ आया क्या कर आया ऐसे जो बताए सुने दो ही आए रहे न जगह क्या बताए सुना कि हमन ला डरा हम का करता है वो सुते बैठे बर हमन ला देते नहीं है, राती कर राती जाए के धीर की चमड़ी करते हैं तेकर हमारा डर सुते बर कोई रात दिन कुछ न मारिए देते हैं कि का कर देते हैं तेकर डर हमन ला भी इनकी से पैसा लगा कर रखा पैसा ला रखे ही अभी धरे ही देर डरा हम का करी तो फिर लेके वाला दे देबो अपने ला। आज तो पैसा लेके कहाँ आया एज एसपी जगह तो आए रहे क्या बोली एसपी नहीं जमा करो कभी अच्छा तो कैसे कर गया एला लेके जाबो फिर हमला फिर अगर शाम ले फिर आए के हमला धिकी चामड़ी करी तो अपन तो पैसा ले कही देबो। पैसा काबर देगा तुम का हो अब कहा जी ने काबर देता है कुछ बताबे नहीं करे अब कहाँ बलायल हमला सब जनला पैसा दे अब कहा जी काबर बला था हमला पता ही नहीं है। साथ ही इन्हें एसपी सरगुजा तक लेकर आए। अधिवक्ता ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा यह भी सुनिए। बता दीजिए। मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अंबिकापुर में मैं अपना सिविल कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। बता दीजिए क्या कर रहे हैं। ये पहाड़ी कोरबा आपके थाना धौरपुर क्षेत्र से आए हैं और इन्होंने एक आरोप लगाया था कि इनको प्रशिक्षण देने के नाम पे, ड्राइविंग प्रशिक्षण के नाम पे इनके साथ छल किया गया। तो योजना ये थी कि स्किल डेवलपमेंट का पैसा आया हुआ था शासन से जनपद लुंड्रा में और जनपद लुंड्रा ने ये काम कोई ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान जो संचालक है थबीर और अंबारिक उनको दे दिया और ये चूँकि नियम के प्रक्रिया के खिलाफ था। इस योजना में कार्य आप सिर्फ लुंड्रा जनपद को करना था लेकिन एनजीओ को दे दिया। एनजीओ ने क्या किया कि इनको गाड़ी के सामने बैठाया, फ़ोटो खिंचवाया, समोसा खिलाया और घर भेज दिया जाता था। तो ये कभी बेचारा ड्राइविंग सीखे नहीं। इनके साथ एक वादा भी किया गया था कि इनको नौकरी भी दिलाई जाएगी। तो ये सब तो कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने आरोप लगाया। आरोप जब से इन्होंने लगाया है भ्रष्टाचार के संबंध में तब से इनको लगातार धमकी दी जा रही है और इनके पास जाके गांव में इनको डरा धमका रहे हैं और इनको कुछ सादे कागजों पर दस्तखत करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इनको भैयाधुन कर रहे हैं, लगातार पैसा देने का प्रयास किया जा रहा है घूस पे। तो कल शाम को एक व्यक्ति मोहम्मद खान करके है वो आया था इनके पास और ये मंगल को 7,000 रुपये धराया
और कुछ नहीं बोला, चला गया। आज करीब 11 बजे मंगल और ये दोनों खड़े थे, 20 रुपये दिया। अब बोला बोलेरो वाहन में आया था, सफ़ेद कलर के बोलेरो वाहन में। बोला कि एक काम करो, मैं शाम को फिर आऊँगा, या तो तुम लोग चलो मेरे साथ, सुनो समझौता कर लो, है ना, और कुछ कागजों पर दस्तखत कर देना, शाम को तुम लोग को लेने आऊँगा। तो बेचारा डरे धमकिया, फिर वहाँ से चले गए, वहाँ से डरे, काफ़ी डरे हुए समय थे। आज 27,000 रुपये लेके आए हैं एसपी महोदय के समझ। कलेक्टर साहब छुट्टी में है, एसपी साहब के पास इन्हें आए थे जमा करने के लिए, लेकिन उनको साहब घूस का रकम देने का प्रयास किया गया, उनको डराया धमकाया गया। तो एसपी साहब ने लेने से जमा मना कर दिया गया। बोले कि हम कैसे लें, कौन सा प्रक्रिया है, कौन सा CRPC है, कौन सा कानून, थाना जाए, हम थाना में बोल दे रहे हैं। अगर पर्याप्त सबूत होगा तो पुलिस FIR लिखेगी। FIR के क्रम में आगे में अगर पुलिस को लगता है कि ये पैसा जब्त करना चाहिए तो पुलिस करेगी, वरना नहीं करेगी। इस तरह से राजपट्टी से दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष पिछड़ी पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों के साथ उनकी योजनाओं में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार आंखें बंद की हुई है। मानो वह भी यही चाह रही हो कि योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार हो, काम कागजों पर ही हो, धरातल पर कुछ न हो और भ्रष्टाचार की राशि में सबका बंटवारा हो। वहीं यदि प्रशिक्षण की बात करें तो जब अलग से कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना हुई, उसके माध्यम से राज्यों में स्थापित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण हेतु मानदंड तय किए गए हैं, जिसमें जिन जिलों में भारत सरकार का उपक्रम जन शिक्षण संस्थान संचालित है, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन शिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण देने हेतु अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिन जिलों में कौशल केंद्र का संचालन हो रहा है अथवा लाइवलीहुड कॉलेज संचालित है, वहां पर जो भी NGO अथवा संस्थाएं इसके अधीन पंजीकृत है अथवा VPT पंजीयन लिया हुआ है, उन्हें जिन क्षेत्रों में अथवा ब्लॉक में प्रशिक्षण देना है, उसके लिए पहले से बाकायदे प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करनी है, तभी वे प्रशिक्षण दे सकते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद सर्टिफिकेट लाइवलीहुड कॉलेज अथवा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से ही जारी होने हैं। इसके लिए कोई भी NGO स्वयं सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार नहीं रखता है। सरगुजा जिले में जबकि जन शिक्षण संस्थान पहले से ही संचालित है, तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा संचालित लाइवलीहुड कॉलेज अथवा कौशल केंद्र को इन्हें अपने साथ MOU कर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सीधे तौर पर एक NGO को अधिकृत कर दिया गया, जो नियमित गलत है। इन सब के बावजूद इस फर्जी और भ्रष्टाचार के प्रशिक्षण को स्वयं मुख्यमंत्री कौशल विकास केंद्र के संचालक अथवा सरकार के मुलाजिम ही जाँच करके सही बात बता रहे हैं। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार की यह जरे कहां तक पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री कौशल विकास केंद्र से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय और फिर आदिवासी विभाग और एकीकृत आदिवासी परियोजना, सभी जगह भ्रष्टाचार के भूत ने विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओं की योजनाओं से अपना अपना हिस्सा ले लिया। यही कारण है कि काम भी कागज में हुआ, जांच भी कागज में हुआ और उसे सही भी कागज में ही कह दिया गया। लेकिन ये कागज वह भी है जो RTI एक्टिवेट से लेकर भ्रष्टाचार की भेंट चल रहे हितग्राहियों के पास है, जिसकी सुनवाई आज कहीं न कहीं हो रही है। अब केवल एक ही भरोसा है कि शायद अपने दत्तक पुत्रों को राष्ट्रपति ही न्याय दिला पाए। अभी जो पहाड़ी कोरवाओं को इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण के नाम पे एक NGO के द्वारा राशि गमन किए जाने का आरोप राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। इस संबंध में जो मामला है उसके बारे में आपका क्या मत है? इनके द्वारा शिकायत किया गया है, शिकायत की जांच की जा रही है। जांच पर जिन हितग्राहियों को नुकसान हुआ है उनका कथन लेने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।